हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पीएससी के थ्रू जो एपीएस की वैकेंसी आई है। अब इस वैकेंसी में आप सभी से ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है और इसमें जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें कंप्यूटर का भी पार्ट रहेगा, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी आपका होगा। तो आज इस पर डिटेल में बात करेंगे कि आपका सिलेबस क्या होगा और अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो इसके समकक्ष दूसरा कौन सा सर्टिफिकेट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 है, इसके लिए आवेदन की जो डेट है स्टार्ट होने की वह है 19 सितंबर, यानी 19 सितंबर से आप सभी के आवेदन जो हैं वो स्टार्ट है और लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की है 19 अक्टूबर। ठीक है, 19 अक्टूबर तक फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 19 अक्टूबर ही रखी गई है। ओके, चलिए अब देखिए इस परीक्षा में आप सभी से मेन इसमें आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास में ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं क्योंकि बहुत छोटा लिखा गया है। और यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है पद का नाम है अपर सचिव, अपर निजी सचिव। ठीक है, विभाग का नाम उत्तर प्रदेश सचिवालय। विभाग शैक्षिक अर्हताएं यहाँ पे दिया गया है, जिसमें नंबर 2 को हम पढ़ते हैं। हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी आशुलेखन का मतलब है शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए और शॉर्ट हैंड में आपकी जो स्पीड है वो 80 शब्द की होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में जो आपकी स्पीड है वो 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और आशुलेखन यानी जो आपका शॉर्ट हैंड है उसमें 80 शब्द पर मिनट स्पीड आनी चाहिए। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नानुसार कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। NIELET यानी नाइलेट से सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग ट्रिपल सी अथवा सरकारी संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से समकक्ष पाठ्यक्रम, या तो आपके पास नाइलेट का ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपने कोई अदर डिप्लोमा वगैरह किया हो। क्या डिप्लोमा अदर किया हो उसके बारे में भी आपसे अभी आगे बात करेंगे। इसमें अगर अर्हता की बात की जाए तो प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र आपके पास हो। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये हम देखेंगे कि भाई अगर हमारे पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो हम इसके साथ में फिर क्या और डॉक्यूमेंट अपने लगा सकते हैं, और कौन सा सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये विजुअल हो रहा होगा स्क्रीन। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 2 पॉइंट आप देखिएगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटिंग ट्रिपल सी की समकक्षता विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, और यहाँ पे ये शासनादेश संख्या लिखी गई है दिनांक 5 जुलाई 2018 के अनुसार कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा डिग्री जैसे PGDCA आपने अगर किया हुआ है, आपने अगर VCA किया हुआ है, आपने अगर MCA किया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन अथवा उच्च डिग्री यथा जैसे BA, VSc, VTech, MSc, MBA में कंप्यूटर एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर में कंप्यूटर कोर्स धारित करने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन हेतु अर्ह माना जाएगा। यानी अगर आपके पास PGDCA है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, BCA है, MCA है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है और PGDCA, VCA, MCA है तो भी आप एलिजिबल हैं। अथवा ग्रेजुएशन में या उच्च डिग्री में आप जैसे आपने BA किया हुआ है, BSc किया हुआ है, VTech किया हुआ है, MSc किया हुआ है, MBA किया हुआ है, और अगर ये डिग्रियां आप जब कर रहे थे तो इसमें एक विषय आपका कंप्यूटर का रहा हो, कंप्यूटर एक विषय के रूप में आपके पास रहा हो, अथवा एक सेमेस्टर में आपने कंप्यूटर कोर्स पढ़ा हो तो भी आप चयन के लिए अर्ह माने जाएंगे, तो भी आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो। और ट्रिपल सी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो आपको कर लेना चाहिए। आगे फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती हैं जहाँ पे ट्रिपल सी स्पेशली मांगा जाता है, तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये बहुत कोई हार्ड ऐसा ट्रिपल सी का कोर्स नहीं है, बहुत आसानी के साथ आप पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट आपका
आपके पास हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपके एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस है वो क्या है। तो कंप्यूटर सिलेबस को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ हाईलाइट किया हुआ है आप सबके लिए। कंप्यूटर ज्ञान यानी कंप्यूटर की जो परीक्षा इसमें होगी ये 50 अंकों की रहेगी। इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए? बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडोज सिस्टम, प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरिफेरल्स लाइक प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, इन सभी के साथ में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का भी वर्किंग नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए। कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट्स जैसे रेलवे, ये रिजर्वेशन, सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकीपीडिया, इनके बारे में भी नॉलेज आपको होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, सेंडिंग विद अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक ETC, यानी आप मेल आपको भेजना आता हो, मेल के साथ में कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना है वो भी आपको आता हो, सेव करना आता हो, प्रिंट करना आता हो, है ना, मेंटेनिंग एड्रेस बुक को मेंटेन करना आता हो, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं इसका भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पावर पॉइंट, PDF विद डिफरेंट स्टाइल्स एंड एनिमेशन, यानी आपको पावर पॉइंट का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जिसमें अलग अलग प्रकार के एनिमेशन वगैरह आप यूज करना जानते हो। तो ये तो कंप्यूटर का सिलेबस है। इसके बाद में द्वितीय चरण की परीक्षा में क्या होगा? आशुलिपिक हिंदी और कंप्यूटर टाइपिंग आपकी होगी। तो आशुलिपिक हिंदी 75 अंक का होगा और कंप्यूटर का जो टाइपिंग होगा ये 25 अंक का होगा। ठीक है, तीसरा चरण आपका होगा कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी होगा, ये 50 नंबर का होगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, जैसे आपको ईमेल भेजना आता हो, ईमेल के साथ आप फाइल अटैच करके भेज सकते हो, है ना, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक, ये सब आता हो, अभी मैंने बताया। कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब का यूज आपको आता हो, जैसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जिसमें रेलवे रिजर्वेशन हो गया, ये रिजर्वेशन हो गया, सर्च इंजन हो गया लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स लाइक विकीपीडिया, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। और ये तो वैसे भी नॉलेज आजकल सबको होता ही है। हैंड्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपको आना चाहिए। डॉक्यूमेंट राइटिंग, मेल करना, पंक्चुएशन, इंसर्शन ऑफ टेबल, डायग्राम वगैरह, ये सब आपको आना चाहिए। मेकिंग ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आपको आना चाहिए। यूज ऑफ फार्मूला एंड कैलकुलेशन ऑन एक्सेल सीट, और एक्सेल सीट पर भी आपको फार्मूले वगैरह लगाना आना चाहिए, यानी एक्सेल के अंदर आप सबको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यहाँ से भी प्रैक्टिकल में भी आपसे ये पूछा जाएगा और जो आपका पेपर होगा उसमें भी इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, और हमने आप सभी के लिए कंप्यूटर का क्लास भी स्टार्ट कर दिया है अपने चैनल पर। तो जो साथी कंप्यूटर की क्लास करना चाहते हैं, आप सभी RMPV एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे कंप्यूटर की क्लास कर सकते हैं। 9 AM पर आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। तो आप सभी APS के लिए, ठीक है, अपना कंप्यूटर का क्लास कर सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल क्लास भी कराएं, जिसमें प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएं कि आप कैसे मेल भेजते हैं, कैसे आप फार्मूला यूज करते हैं एक्सेल में, कैसे आप वर्ड में काम करते हैं, ये सब विद प्रैक्टिकल भी सिखाने की हम आपको कोशिश करेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो आई होप ये सब आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर के अंदर, और बाकी चीज़ें भी हमने आपको बता दी हैं। आप इस सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस सिलेबस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से बैठकर इसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू।